नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रीमा है और मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। सुंदरनगर राज्य के एक छोटे से गांव में मोहन प्रसाद नाम का एक साधारण, मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वो अपनी पत्नी शीला के साथ खेत में काम करता था। देखो शीला, हम सब जितनी मेहनत करेंगे ना, हमारे खेत में उतनी ही अच्छी फसल होगी। हम सब की मेहनत रंग लाएगी, देख लेना। हाँ, क्योंकि आपकी मेहनत के साथ साथ हमारे खेत की जमीन पर ईमानदारी का प्रसाद भी मिला है। थोड़ी देर बाद दोनों घर लौट आए। शीला, मैं खेत में काम करते करते लकड़ी काटना भी भूल गया। चिंता मत करिए, कल सुबह जंगल से लकड़ी काट लाना। अगली सुबह मोहन प्रसाद जंगल चला गया। वह पेड़ से लकड़ी काट ही रहा था, तभी उसने देखा एक घायल बंदर जमीन पर पड़ा है। हे राम, हे भगवान, लगता है ये बंदर को किसी जंगली जानवर ने घायल कर दिया है। इसके बाहों से रक्त निकल रहा है। बहुत तकलीफ में ये बंदर लग रहा है। मुझे इसकी रक्षा करनी होगी। पास चलकर देखते हैं। उसी समय वहां साधु पहुंचे। महान संत जी। कौन हो तुम और इस बंदर से क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है, ये कोई जंगल का ऐसा वैसा साधारण बंदर है क्या? संत जी, मैं जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी मैंने देखा कि ये बंदर घायल जमीन पर पड़ा है। हमें लगता है किसी जंगली जानवर ने इसे घायल किया है और मैं इसकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। कोई नेक भला और ईमानदार व्यक्ति ही किसी की रक्षा करने की सोच सकता है। लगता है तुम भले आदमी हो, लेकिन फिर भी रुको, मैं देखता हूँ। इतना कहकर महान संत जी ने मंत्र का जाप किया। अचानक रंग बिरंगी किरणों से बंदर का घाव ठीक हो गया। देख लो, अब पूरी तरह ठीक हो गया। ये कोई साधारण बंदर नहीं है किसान बेटा। इतना कहकर महान संत जी वहां से चले गए। तभी बंदर उठकर बोला, अरे, मेरे शरीर का सारा दर्द खत्म हो गया। पर तुम कौन हो भाई? तुम जंगल में क्या कर रहे हो? मुझे तो किसी जंगली जानवर ने घायल कर दिया था और मैं बेहोश पड़ा था। परंतु देखो ना, अब तो मेरा पूरा शरीर का दर्द खत्म हो गया है। अरे, तुम तो इंसानों के जैसा बोल रहे हो। हाँ, जब महान संत जी ने मंत्र पढ़ा तभी मुझे बोलने की शक्ति मिल गई। वाह, अब तुम मेरे घर चलो। चलो, अब तो मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ। मेरा नाम रखो ना। ठीक है, आज से तुम्हारा नाम टिंकू होगा। वाह, अच्छा नाम है। चलो घर चलें। दोनों घर पहुँचे। शीला आश्चर्य में पड़ गई। अरे शीला, ये कोई आम बंदर नहीं, ये मेरा दोस्त है टिंकू। हाँ भाभी जी, मैं अब परिवार का हिस्सा हूँ। धीरे धीरे टिंकू घर के कामों में मदद करने लगा। वो अब मोहन प्रसाद का सच्चा मित्र बन गया। टिंकू, अब बस करो, सबका ध्यान अपने ऊपर मत खींचो। एक दिन गांव में राज साहब का सेवक टीना आया। वह राज साहब के आदेश से गांव वालों से लगान वसूलने आया था। उसने मोहन प्रसाद से भी कहा, सुनो मोहन प्रसाद, इस महीने का लगान देना बाकी है। कल तक नहीं दिया तो राज साहब नाराज होंगे। टीना भाई, मैं कल ही फसल बेचकर लगान चुका दूंगा, थोड़ा समय दे दो। टीना ने तिरस्कार से देखा और चला गया। शीला चिंतित हो गई। चिंता मत करो शीला, भगवान पर भरोसा रखो। अगले दिन जब मोहन प्रसाद फसल लेकर बाजार जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि महान संत जी गांव की सीमा पर ध्यान मग्न बैठे हैं। प्रणाम संत जी, कृपा कर आशीर्वाद दें। भले आदमी, तुम्हारे भीतर श्रद्धा है और श्रद्धा से हर कठिनाई मिटती है। अपने कर्म पर विश्वास रखो। संत जी का आशीर्वाद लेकर मोहन प्रसाद आगे बढ़े। उन्होंने फसल बेची और लगान भरने के लिए पैसे लिए। लेकिन जब मोहन प्रसाद अपना फसल बेचकर लौट रहा था तब रास्ते में टीना छुपा बैठा था और मोहन प्रसाद से सारा पैसा छीन लिया।
अब देखता हूँ कैसे लगान भरते हो। मोहन प्रसाद परेशान होकर घर लौटे। उन्होंने शीला को सब बताया। शीला की आंखों में आंसू आ गए। अब हम क्या करेंगे मोहन जी? यह सब सुनकर टिंकू भी दुखी हुआ। उसने कुछ समझा नहीं, पर इतना जान गया कि उसके मालिक उदास हैं। वह धीरे से घर के बाहर चला गया। रात में जब सब सो गए तो टिंकू चुपके से गांव के रास्ते की ओर गया। उसने धीना को देखा जो उसी पेड़ के नीचे सोया था जहां वह लूट के पैसे छिपा रखे थे। टिंकू ने चालाकी से वहां से पैसे निकाले और सुबह होते ही उन्हें शीला की झोली में डाल दिया। सुबह जब शीला ने पैसे देखे तो वो हैरान रह गई। मोहन जी देखिए, ये पैसे कहाँ से आए? ये तो हमारे टिंकू का चमत्कार है। भगवान ने इसी के हाथों हमारी मदद की है। मोहन प्रसाद मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत जाकर राज साहब को लगान दिया। मोहन प्रसाद ने विनम्रता से कहा, मोहन प्रसाद, तुम तो बहुत ईमानदार निकले। मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए राज साहब, बस मेरे गांव के किसानों पर दया करें। ठीक है, आज से तुम्हारे गांव के किसानों का आधा लगान माफ किया जाता है। गांव में खुशी फैल गई। सब लोग मोहन प्रसाद और टिंकू की तारीफ करने लगे। फिर एक दिन महान संत जी फिर से गांव आए। उन्होंने टिंकू को देखा और मुस्कुराया। प्रणाम संत जी, कृपा कर आशीर्वाद दें। महान संत जी ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। मोहन प्रसाद और शीला भावुक हो गए। सूरज की रोशनी में टिंकू शीला की गोद में खेल रहा था और हवा में जैसे दया और प्रेम का संदेश फैल गया था। ये कोई साधारण बंदर नहीं है, ये दया, निष्ठा और प्रेम का प्रतीक है। जिसने इसे अपनाया उसने ईश्वर को अपनाया। ये हमारे घर का सबसे प्यारा सदस्य है। और इस तरह मोहन प्रसाद और शीला और टिंकू का परिवार प्रेम, करुणा और सच्चाई की मिसाल बन गया। कहानी यह सिखाती है कि जहाँ सच्चाई और प्रेम होता है वहाँ भगवान खुद आकर रक्षा करते हैं।